नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की जो कहानी है बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, जीवन की महत्वपूर्ण सीख दिलाने वाली कहानी है। इससे आप जान पाएंगे कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन ऐसे 4 व्यक्तियों से, ऐसे 4 लोगों से कभी मदद की गुहार न लगाना। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देगी। इसमें बताई गई बातों पर आप अमल करेंगे तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। आपको दुख पहुंचाने वाले के साथ, आपको तकलीफ पहुंचाने वाले के साथ चतुरता के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये कहानी आपको सिखाएगी। हमारे जीवन का पहिया चलता रहता है और कभी कभी ऐसा समय आता है हमें एक दूसरे की मदद की सख्त आवश्यकता होती है, लेकिन हमें किन लोगों से मदद लेनी चाहिए और किन लोगों से मदद की गुहार लगानी चाहिए, आज की इस वीडियो में जानेंगे। कई लोग दुष्प्रवृत्ति के होते हैं। जिन लोगों से हम मदद मांगते हैं वो मदद करना तो दूर की बात, वो लोग हमारा नुकसान ही करते हैं। इसलिए ऐसे 4 लोगों से कभी मदद की गुहार ना लगाएं। ऐसे 4 लोगों से हमेशा बचकर ही रहें। बताने से पहले आपसे एक गुजारिश है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। और वीडियो को शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आते हैं कहानी पर। एक जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वो जंगल बिल्कुल नष्ट हो चुका था। उस जंगल में कोई खाने पीने की चीज बची नहीं थी जो कौवा और कौवी अपना पेट भर सकें। उस जंगल से लगभग सभी जीव जंतु वहां से जा चुके थे और कुछ थोड़े बहुत जीव जंतु उस जंगल में बचे हुए थे। कौवा का जोड़ा काफी भोजन का तलाश करता, लेकिन कहीं पे भी भोजन नजर नहीं आता। 3-4 दिन हो जाते हैं, उन्हें भोजन नहीं मिलता है। तभी वो परेशान होकर एक डाली पर बैठ जाते हैं। तभी एक शिकारी कुत्ता अपने मुंह में रोटी दबाए हुए आता है। जिस पेड़ पर कौवा और कौवी बैठे थे उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। उधर कौवा और कौवी की नजर पड़ती है। कौवी कहती है कि भाई, हम 3 दिन से भूखे हैं, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। यदि आप इस रोटी में से कुछ टुकड़ा हमें दे दें तो आपका भला और हमारी भूख शांत हो जाएगी। शिकारी कुत्ता और कौवी से कहता है, ठीक है, हम तुम्हें रोटी दे देंगे। वो कुत्ता बड़े प्यार से बात करता है और कहता है कि ठीक है, आप नीचे आ जाओ, हम तीनों मिल बांटकर भोजन करेंगे। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि बेईमान की 2 निशानी, नीचे गर्दन मीठी वाणी। ये दुष्ट लोगों की निशानी होती है, बेईमान लोगों को निशानी होती है। उनकी वाणी हमेशा मीठी होती है ताकि सामने वाले को कभी एहसास भी ना हो कि हमारे साथ गलत होने वाला होता है, और इसलिए उनकी वाणी हमेशा मीठी होती है और गर्दन हमेशा नीची रहेगी। आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ कभी गलत भी कर सकता है। इसी तरीके से वो कुत्ता कर रहा था। वो कुत्ता बड़ी प्यार भरी बातें कौवा और कौवी से करता है और कहता है, आ जाओ, हम तीनों मिल बांट कर उस रोटी को खाएंगे। तभी कौवी पेड़ से चुनना शुरू करती है। तभी कौवा उसे रोक लेता है और कहता है कि जरा गौर से देखो, ये शिकारी कुत्ता है, ये शिकारी है। यदि तुम उसके पास जाओगी तो वो रोटी बाद में खाएगा, पहले तुम्हें खा जाएगा। कौवा कहता है कि इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है, ये पहले सामने वाले को लोभ देते हैं, उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसके बाद उसी को खा जाते हैं। इसलिए हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन इसके पास नहीं जाएंगे। दोस्तों, कौवा कौवी को रोक लेता है और उसको एक छोटी सी कहानी सुनाता है। और कौवा कहता है कि एक जंगल में एक तोता और तोती का जोड़ा रहा करता था। तोती अपने घोंसले में जब भी अंडा देती थी, उसी पेड़ के नीचे एक सांप रहता था। उसी पेड़ के नीचे उसका बिल था। तो तोती जब भी अंडा देती थी तो सांप उसके अंडे को खा जाता था। दोस्तों, ये बार बार होता रहा और जब तोती बहुत परेशान हो जाती है, वह बहुत ही रोती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। उसके बस में कुछ नहीं था। वो जब अंडे देती, सांप उसके अंडे खा जाया करता था। एक दिन तोती बहुत रो रही थी। तभी वहाँ से एक जलकाक आया और बोला, क्यों रो रही हो, बताओ। तो तोती कहती है, इस पेड़ के नीचे एक बिल है, उसमें एक काला सांप रहता है और मैं जब भी अंडे देती हूँ उनको ये काला सांप खा जाता है। तो उसने कहा, रोने से किसी का समस्या का हल नहीं हो सकता, रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान निकालने के लिए हमें अपने दिमाग पर जोर देना चाहिए। अगर शरीर में ताकत है तो उसे लड़ना चाहिए। इस सांप को निकालकर भगा दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो तोती कहती है, बहुत बढ़िया। तो फिर वे दोनों फटाफट एक झील पर जाते हैं, वहां से मछली पकड़कर लाते हैं। उसी जंगल में थोड़ी दूर एक नेवला रहा करता था। तो
तो उन्होंने एक मछली उस नेवला के द्वार पर रख दी। उसके बाद थोड़ी दूर पर एक और मछली रख दी। इस प्रकार उस तोता और तोती और उस जलकाग ने उस सांप के बिल तक मछलियों को रख दिया। जब नेवला बाहर निकलता है तो उसको एक मछली नजर आती है, तो उसको वो खाता है। जब वो थोड़ी और आगे चलता है तो एक और मछली मिलती है, तो नेवला उन मछलियों को खाते खाते उन सांप के बिल तक पहुंचता है। तो नेवला के दिमाग में एक बात आई, मेरे बिल से यहाँ तक मछलियाँ ही मछलियाँ, हो सकता है इसके अंदर मछली हो। नेवला उस सांप के बिल में अंदर घुस जाता है और इधर वे तीनों पेड़ की डाल पर बैठकर देख रहे थे। अब नेवला अंदर जाके देखता है कि उस बिल में काला सांप था। आप लोग जानते ही हैं सांप का और नेवला का कितना बैर होता है, तो दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अंत में वो नेवला सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है, सांप को खत्म कर देता है। उसके बाद नेवला फिर बाहर निकलता है। उसका मुंह खून से सना हुआ देखकर ये तीनों बड़े ही खुश होते हैं और ये तीनों उस नेवला का धन्यवाद कहते हैं। जब नेवला उस पेड़ के ऊपर की ओर देखता है तो वहाँ से वे तीनों बैठे हुए हैं और उनसे पूछा, भाई आप लोग क्यों धन्यवाद कह रहे हो? ये उन तीनों ने सारी घटना बताई। दोस्तों, जब कौवा अपनी कोवी से कहता है कि इस तरीके से उस सांप का खात्मा हुआ, और ऐसे 4 प्रकार के दुष्ट लोग होते हैं जिनसे कभी भी मदद की गुहार नहीं लगानी चाहिए। कि पहला नंबर है जो आपका जन्मजात शत्रु हो, जो आपका दुश्मन हो। आप अपने दुश्मन से यदि आप मदद की गुहार लगाते हैं तो वो कभी भी आपकी मदद नहीं करेगा, बल्कि आपका हित ही सोचेगा कि उसको नष्ट कैसे किया जाए। इसलिए अपने दुश्मन से कभी भी जीवन में मदद की गुहार मत करो, अपने दुश्मन से हमेशा बच के रहो। दूसरा व्यक्ति वो होता है जो खुद मदद की तलाश में हो। ऐसे व्यक्ति से आप मदद मांगते हैं तो वो आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ही मदद की तलाश में है। वो खुद ही चाहता है कि कोई उसकी मदद करे, वो आपको क्या मदद करेगा। तीसरा, जो अंधकार से घिरा हुआ व्यक्ति होता है उसे कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। और चौथा, जो व्यक्ति नशे में मतवाला हो उस ऐसे व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप नशे वाले लोगों से मदद मांगते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप किसी नशे वाले से लिफ्ट मांगते हैं तो हो सकता है आगे जाकर उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि नशे में ये सुध बुध नहीं रहती कि वो गाड़ी कैसे चलाएगा। इसलिए नशे वाले व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद जरूर आई होगी। जी नमस्कार।